नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ माता रानी की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक उस बच्ची की कहानी, रियल कहानी मतलब जो उसके साथ घटित हुई या मैंने जो भी उसके साथ करा वो मैं आपको बता रही हूँ। यदि आपके घर में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ये उस बच्ची की कहानी आपके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ। दोस्तों, एक बेटी हमारे ही पड़ोस में क्या, पड़ोस से कुछ दूर ही, ज़्यादा ही दूर थी थोड़े मेरे क्षेत्र में। एक बार उसके अपने घर में लड़ाई झगड़ा हो गया अपने माता पिता से, भाई बहनों से, जिससे भी होगा। वो वहाँ से आ गई, मेरे पास आई तो मेरे ऑफिस में आके बैठ गई। बोली अब तो मैं घर जाऊंगी नहीं, मुझे अपने घर वालों के खिलाफ ऐसा करना, ये करना, केस करना, मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे ये करते हैं, वो करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उस बच्ची के सवाल थे, अपने घर वालों के प्रति उसकी नाराज़गी थी कि मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप रुको। तो वो बच्ची रुकी तो मैंने उसको धीरे धीरे जब उसने मेरी बातें सुनी थी, मतलब मैंने बच्ची को तो नहीं बताया, लेकिन अपने जो मेरे पास और लोग आए थे उनसे उसी टॉपिक पे बातें करी। जैसे वो बच्ची का ध्यान था मेरी तरफ, मैंने कहा ये है वो है, बच्चों का ऐसा रवैया, पेरेंट्स के साथ। जब उसने मेरी बातें सुनी दोस्तों, अगर अंदर की बातें बताया कि मैंने क्या कहा क्या नहीं, तो वो पूरा वीडियो समाप्त होने तक बातें समाप्त नहीं होंगी। मतलब वो बच्ची के दिमाग में मेरी बातें इस तरीके से बैठ गई कि उसे लगा कि ये सही कह रही हैं। उस बच्ची का रवैया जो अपने पेरेंट्स के प्रति था वो चेंज होने लग गया। जब मैंने उससे कहा बेटा देखो, अपने जीवन की मैंने उससे कहानी बताई। मैंने कहा ऐसा हुआ, हमारी माँ नहीं थी और हमें मतलब कोई डांटने वाला नहीं था, कोई मतलब हमने इन चीज़ों को अनुभव किया है कि माँ का दर्जा क्या होता है समाज में, माँ की कितनी ज़रूरत होती है, माँ कितनी ज़रूरी होती है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। हमने उनके बिना अपने जीवन में ये चीज़ें महसूस की हैं, उस कमी को उस चीज़ को मैंने फील कराया उसे। मतलब मेरे आमने सामने मुझसे ये लग रहा था, जो भी मैं उसे बता रही थी, उस बच्ची को ये महसूस हो रहा था ये चीज़ें उसके साथ घटित हो रही हैं, उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें घट रही हैं। तो काफ़ी समय तक वो मेरी बातें सुनती रही। तो एंड में बोली आपकी बातों से आप बहुत अच्छी हो, मैं मतलब आपसे बहुत प्रभावित हूँ। कभी मेरे गार्जियन से मुझसे इस तरीके से बात नहीं करते, मुझसे बदतमीजी से अगर मैं उन्हें वो कुछ भी बोलते, अगर मैं जवाब देती हूँ तो रिपीट मुझे मारने पीटने डांटने लड़ाई झगड़े को तैयार हो जाते हैं। वो मेरे पेरेंट्स आप जैसे क्यों नहीं है, उसका ये सवाल था। मैंने कहा बेटा देखो, आपके पेरेंट्स मेरे जैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए खास है। मैं तो आपके पास, आप मेरे पास आ जाई हो और अपनी समस्या बता रहे हो, मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, आपको अच्छी लग रही क्योंकि आप पहली बार मुझे सुन रहे हो। आप उनकी बातें रोज़ सुनते हो। जब कोई बंदा रोज़ मुंह के सामने में होता है, तो अगर आप कोई चीज़ खाना खाते हो, अगर डेली एक ही चीज़ आपके घर में बन रही है, तो ऐसा समय भी आता है ऊब जाते हो उन चीज़ों से। वही जीवन में भी लागू होता है। कोई चीज़ बार बार एक ही चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप उब जाते हो उस चीज़ से कि यार मेरे को तो हर बार यही चीज़ मिल रहा है, रोज़ ये चिकचिकबाजी से मैं थक चुकी हूँ। सिर्फ वही चीज़ें लाइफ में फॉलो करती है, यदि उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं तो लाइफ रंगीन हो जाती है। तो वो बच्ची को लगा, मैंने कहा आप रोज़ उनके पास रहते हो, रोज़ उसी टॉपिक पे बात होती है, पढ़ाई करो, खाना खाओ, काम करो, ये करो, वो करो। तो वही चीज़ें मतलब एक अपनी उनकी तो एक जिम्मेदारी होती है, आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये चीज़ें 2-4 दिन नहीं होती हैं, पूरे सालों साल आपके साथ रहती रहेगा, एक दिन भी नहीं होती, तब आप महसूस करते हो कि वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं है तो उसकी कितनी कमी है। मैंने कहा 5 दिन मेरे घर पे रहिए, आपको अपने घर वालों की सारी फीलिंग्स याद हो जाएगी। ये अभी मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन अगर 4-5 दिन रेगुलर आप मेरे साथ हो तो मैं घर जैसा व्यवहार आपके साथ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए एक जिस काम से आए हो काम का एक लक्ष्य हो। वो काम आपको थोड़ा आपका ब्रेन वॉश कर दूंगी मैं, बकाया आपको थोड़ी समझा दूंगी, समझोगे ठीक है, नहीं समझोगे निकल जाओगे। आपकी और मेरी जो सत्यता है यहीं तक है, लेकिन आपके घर वालों का जो आपसे रिलेशन है वो बैलेंस बना के चलना पड़ता है।
पेरेंट्स कुछ कहते हैं, आप एक जवाब दोगे। देखिए, वो माँ बाप कभी किसी के गलत नहीं कहते, कभी गलत होते भी नहीं हैं। अगर आज माँ बाप आप पे प्रेशर नहीं डालेंगे, कल ये सवाल आपके ही सवाल उनके लिए नासूर बन जाएंगे। आप ही कहोगे आपने उस समय हमें डांटा होता, समझाया होता, आज हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ सेटल होती। आपने कुछ नहीं कहा। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन पेरेंट्स से मत कहो, मैं नहीं कहूँगी, ज़रूर करिए अपने बच्चों के साथ। जैसे आपका बच्चा कंट्रोल में आता है, जैसे आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़ता है, आप वो हर कोशिश कीजिए। कई माताएं कहती हैं हम अपने बच्चे को प्रेशर नहीं देते हैं, डिप्रेशन में चले जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। ऐसे शब्द अपने बच्चों के जीवन में मत लाइए। ऐसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए बच्चों की लाइफ में। मेरे भी बच्चे, मैं मारती भी हूँ, पीटती हूँ, गालियाँ भी देती हूँ, नौबत पड़ती है। ऐसा नहीं है, मुझे ये डर नहीं रहता कि अगला बंदा क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा। मैं अनाधुंध करती हूँ, मैं सब सुनते हैं, पड़ोसी भी पहले कहते भी थे ऐसी बोलती है बच्चों से, मतलब ऐसे वर्ड बोलती है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और कल के दिन बिगड़ेगा तो मेरा नाम आएगा, सुधरेगा तो मेरा ही नाम आएगा। इसलिए समाज, पड़ोसी, इनकी परवाह मत करिए। अगर आपकी चीज़ें, आपके जीवन में कोई चीज़ परेशानी दे रही है तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए, 100% आप कीजिए। उसको नासूर मत बनने दीजिए। जख्म छोटा होता है, यदि हम उसकी परवाह करे बिना, उसके बिना ट्रीटमेंट करे ही आगे बढ़ जाते हैं तो वो नासूर एक दिन कैंसर बन जाता, रोग बन जाता। उससे रोग मत बनने दीजिए, उसे वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। बच्चों को जिस तरीके से आए, जैसा आए, क्योंकि ये समय भी ऐसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा है, लेकिन यदि इसका गलत यूज करा जाए तो बच्चा गर्द में घुस जा रहा है। तो बचाइए, मैं कहूँगी, हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चे को बचाइए गंदगी से। उसे समाज में आगे बढ़ाने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। जो भी ट्रिक आप फॉलो करो, जैसे भी आप करो, उसे लाइए, रास्ते पे लाइए, डांट के, मार के, समझा के। जो तरीका वो समझता है वो तरीका अपनाइए, अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करें, अपने बच्चों पर ज़रूर फॉलो करें। और वो बच्ची की कहानी लेकर मुझे लगा मैं आपको इस परिस्थिति से अवगत कराऊं, क्योंकि आज ये हर घर की कहानी है, मेरे घर की, आपके घर की, दूसरे के घर की, हर घर की कहानी। इस कहानी को आगे मत बढ़ने दीजिए। अपने घर से आप शुरुआत कर सकते हैं, इस चीज़ को रोक सकते हैं। पड़ोसी, रिश्तेदार या आपका समाज, इन चीज़ों को के लिए आप 10 बातें आपको सुना देगा, लेकिन आपका घर का अच्छा नहीं कर सकता। अपनी चीज़ें खुद सही कीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि ये चीज़ सही है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। माता रानी का आशीर्वाद मेरे पास तो सदैव है ही, मेरे सर में है उसका हाथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के ऊपर उसकी कृपा सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। आपका मेरा ही एक परिवार है, मैं आपको अपना फैमिली मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।